Hello बच्चों, let us read this question. This question says the thermal stability of BaCO3, CaCO3, SrCO3 and MgCO3 decreases in the order. और हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए BaCO3 ग्रेटर देन SrCO3 ग्रेटर देन MgCO3 ग्रेटर देन CaCO3. ऑप्शन बी CaCO3 ग्रेटर देन SrCO3 ग्रेटर देन MgCO3 ग्रेटर देन BaCO3. ऑप्शन सी MgCO3 greater than CaCO3 greater than SrCO3 greater than BaCO3. And option D BaCO3 greater than SrCO3 greater than CaCO3 greater than MgCO3. सो इस क्वेश्चन में हमसे BaCO3, CaCO3, SrCO3 और MgCO3 के थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी एंड फजान्स रूल. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये मेटल कार्बोनेट्स गिवन है वो कार्बोनेट्स हैं ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट्स, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सो यहाँ पे जो ग्रुप 2 में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. रेडियम रेडियो एक्टिव होता है, सो हम उसकी प्रॉपर्टीज की बात नहीं करते. और हमें इस क्वेश्चन में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के कार्बोनेट गिवन है. सो यहाँ पे अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स ले लेते हैं, सो यहाँ पे जो मेटल है उसको हम M से रिप्रेजेंट करेंगे. सो जो कार्बोनेट फॉर्म होगा वो होगा MCO3. सो जब हम इस मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है टू मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. सो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास जो एक कार्बोनेट है वो कितना हीट के तरफ स्टेबल है, यानी कि जिस कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके लिए हमें टेम्परेचर और ज़्यादा देना होगा उसको डिसोसिएट करने के लिए टू इट्स ऑक्साइड एंड CO2. सो अभी हमें इसी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है. सो अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन है कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, यानी कि बेसिकली हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं. सो हम जानते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं. इसी कारण से जो हमारे पास एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज करती है. और ड्यू टू द सेम रीज़न हम बोल सकते हैं कि जो आयोनिक साइज होगी फॉर दी आयंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल वो भी इंक्रीज करेगी. यानी कि अगर हम लिखें आयोनिक साइज या बेसिकली जो कैटायन फॉर्म होगा उनकी साइज का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा साइज होगी Ba2+ की, देन उससे कम होगी Sr2+ की, उससे कम होगी Ca2+ की और सबसे कम होगी Mg2+ की. सो अब अगर हम फजान्स रूल देखें, सो फजान्स रूल जो है वो कहता है कि जितना स्मॉलर कैटायन होगा और जितना लार्जर एनायन होगा उतना ही ज़्यादा हमें पोलराइजेशन देखने को मिलेगा. यानी कि उतना ही ज़्यादा जो हमारे पास कैटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर पाएगा. यानी कि बेसिकली जितना स्मॉलर कैटायन और जितना लार्जर एनायन उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन, यानी कि उतना ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय द कैटायन. अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कार्बोनेट्स गिवन है वो है MgCO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3. सो यहाँ पे इन कार्बोनेट्स के केस में जो एनायन है वो सेम है हर जगह, जो कि है CO3 2-, लेकिन कैटायन चेंज हो रहा है. और अभी हमने देखा कि जितना स्मॉलर कैटायन होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा और उतने ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे. और जितने ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे उतने ही कम आयोनिक कैरेक्टर आएंगे और उतनी ही कम थर्मल स्टेबिलिटी होगी. अब हम इसका रीज़न समझते हैं. सो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा आएंगे.
अब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो आयोनिक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अब आयोनिक कैरेक्टर कम हो रहे हैं यानी कि जो ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो लेटिस फॉर्म हुआ होगा वो कम स्टेबल होगा क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर कम है। अब लेटिस जो फॉर्म हुआ वो कम स्टेबल है, सो उसको ब्रेक करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, यानी कि हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। सो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। सो अभी हमने यहाँ पे साइज का ऑर्डर देखा था कि सबसे लार्जर कैटायन है Ba2+ का और सबसे स्मॉलर है Mg2+ का। सो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, सो यहाँ पे जो कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे वो सबसे ज़्यादा हो जाएंगे MgCO3 में, देन CaCO3 में, देन SrCO3 में, देन BaCO3 में, क्योंकि कैटायन सबसे स्मॉल मैग्नीशियम का है। सो यहाँ पे जो आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है BaCO3 में, देन उससे कम SrCO3 में, उससे कम CaCO3 में और उससे कम MgCO3 में। और यही ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी का, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं BaCO3 में सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होंगे, सो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। सो अब अगर हम लिखना चाहें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सो जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो होगा कि सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी है BaCO3 के लिए, देन SrCO3 के लिए, देन CaCO3 के लिए एंड लास्ट में MgCO3 के लिए। सो अब अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, क्योंकि हम देख सकते हैं ये हमारे डिज़ायर्ड ऑर्डर से बिल्कुल मैच कर रहा है। और जो ऑप्शन ए, बी और सी हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे डिज़ायर्ड ऑर्डर से मैच नहीं करते हैं। और फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।